हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कल हमने क्या बात की थी। तो हमारी जो चर्चा थी, क्योंकि कल की तो छुट्टी थी, तो हमने परसों चर्चा की थी और उस चर्चा के अंदर हमने आपके साथ जो बात की थी वो यही बात की थी कि एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सिमिलर लाइंस के ऊपर आज जो है ट्रेड्स रहे और कोई बहुत बड़ा जो है मूवमेंट नहीं रहा। हालांकि निचले लेवल से आपको एक अच्छी जो है रिकवरी देखने के लिए मिली। और मेरा जो कल का आउटलुक है वो मैं भी जो आपके साथ चर्चा करूँगा, तो उसके लिए करते हैं थोड़ा सा इंतज़ार। मैं उससे पहले एक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये डेटा है हमारे बैंकिंग स्टॉक्स की डिलीवरी परसेंटेज का। अगर आप डिलीवरी परसेंटेज पर गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि HDFC बैंक जिस पर तकरीबन डिलीवरी की परसेंटेज 55% से ज़्यादा रहती थी, वहाँ पर डिलीवरी की परसेंटेज तकरीबन 30% है। हालांकि वॉल्यूम्स जो है काफ़ी बड़े हुए हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो 30% के जो डिलीवरी की परसेंटेज है, ये हालांकि 50% के आसपास ही बनती, क्योंकि जनरली जब वॉल्यूम होता था जो है 6 मिलियन का, यानी कि 60 लाख का, तो आज 1 करोड़ शेयर है। लेकिन कुल मिलाकर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें दोनों पार्टीज़ को, बायर और सेलर को पता है कि ट्रेड करके मामला निपटाना है। तो अल्टीमेटली HDFC बैंक में आज की डेट में एक ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से जो है काम हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक, इस बैंक के अंदर तकरीबन वॉल्यूम तो इतना ही रहता है जो अभी एवरेज वॉल्यूम है, लेकिन इसमें डिलीवरी उठती है तकरीबन 50-55%। अब इस बार डिलीवरी उठी है 13%। यानी कि ना तो बायर का कॉन्फिडेंस है ना सेलर माल बेचना चाहता है, ना बायर खरीदना चाहता है। दोनों निपटाना चाहते हैं भाई दिन के दिन में काम खत्म हो जाए, जो भी मूवमेंट है उसे प्रॉफिट ले लें। अगला है ICICI बैंक। इसमें तकरीबन 55 से 60% के बीच में डिलीवरी उठती थी। इसमें भी डिलीवरी काफ़ी कम है, 39.62। ये बाजार में कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शा रहा है। इसके साथ साथ एक्सिस बैंक 32.92, ये भी तकरीबन 50% के आसपास डिलीवरी होती थी। इंडसइंड बैंक, हालांकि आज इसमें न्यूज़ थी और इसमें डिलीवरी परसेंटेज हालांकि थोड़ी सी कम रहती है, तो 40-45 के आसपास रहती है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ठीक है 32%। और इस कंपनी के यानी कि बैंक के CMD के संदर्भ में RBI से जो परमिशन है वो शायद मिल गई है, जो बाज़ारों के अंदर आज खबरें थी, तो जिसकी वजह से आज इंडसइंड बैंक चला भी काफ़ी अच्छा है, 4.81%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अकेला ऐसा बैंक है जो स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है और जिसके अंदर डिलीवरी परसेंटेज सेम है, 55.31। और मुझे लगता है कि SBI में जो शॉर्ट्स बिल्डअप हुए थे अदानी ग्रुप से रिलेटेड, वो शायद अब सब शॉर्ट कवर हो गए। तो एक ओवर जो सोल्ड बाजार था वो अब एक न्यूट्रलाइज सिचुएशन में पहुंच गया। और जहां पर अब हमें क्या लगता है, कल का जो आकलन है हमारा, वो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर जो चीज़ बड़े प्लेयर्स शायद खेल के गए हैं, मैं उसको देखने की कोशिश करूँगा। कोई श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही हो, बट मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 17,754, 17,754 ये क्लोजिंग हुई। आज देखिएगा इस क्लोजिंग के पीछे का चक्कर क्या है। जब हमारे बाजार खुले तो कल डाउ जोन्स के अंदर, क्योंकि हमारी वीडियो से पहले आई थी, डाउ जोन्स के अंदर एक कमजोरी देखने के लिए मिली। और डाउ जोन्स की कमजोरी का राज था कि जो फेडरल रिजर्व्स हैं वहाँ से जो पॉवेल साहब की कमेंट्री आई वो ये आई कि हम इन्फ्लेशन को हर हाल में किल करेंगे, इन्फ्लेशन हमें मारनी है। इन्फ्लेशन के बारे में ये जो वक्तव्य थे ये US की पार्लियामेंट के अंदर जो है फेडरल रिजर्व्स के जो पॉवेल साहब है उन्होंने दी है। अब ये क्या इन्होंने बोला, इन्होंने यही बात बोली है कि देखिएगा इन्फ्लेशन अभी भी हमारी कंट्री में ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट अच्छे लेवल पर है, लोग जो है बाइंग कर रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं और हमें महंगाई बर्दाश्त नहीं है। तो हम एक लॉन्ग टर्म तक महंगाई को जो है ऊपर नहीं रहने देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक रेट ऑफ इंटरेस्ट एक हायर लेवल पर रहेंगे, जिसके बाद US के बाजार गिरते हुए नजर आए।
आज हमारे बाज़ारों की ओपनिंग ख़राब हुई, लेकिन नीचे से बाज़ार कंसोलिडेट करके संभलते हुए शाम को 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में एक इंट्राडे में जिन लोगों ने शॉर्ट्स बनाए थे उनको ट्रैप करता हुआ बाज़ार ऊपर के लेवल पर बंद हुआ। और इस ट्रैप के अंदर मुझे देखिएगा, ट्रैप इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपको शुरू में डिलीवरी परसेंटेज दिखाई। मुझे अभी ऐसा लगता है कि बाज़ार जिस तरीके से है, बाज़ार 17,800 को भी इस बार शायद क्रॉस करेगा। 820, 830, 850 तक जाए, ओपनिंग में ही जा सकता है। और वहाँ पर या तो बाज़ार वहीं से स्लिप हो जाए और बाज़ार वहाँ से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देख सकता है, और कल बाज़ार जहाँ पर खुलेगा वो वहाँ से नीचे बंद होने की संभावना हमें लग रही है, यानी कि एक रेड कैंडल बनेगी या बाज़ार नेगेटिव में बंद होंगे। तो ये सारी स्टोरी ऑप्शंस के प्रति जो है हमारा जो आकर्षण है उसको बता रही है, क्योंकि आज की डेट में रिटेलर्स या तो बायर है या सेलर है, और रिटेलर अब इक्वल मात्रा में सेल भी कर रहा है, कुछ रिटेलर्स बाय भी कर रहे हैं, और बड़े प्लेयर्स बड़े परेशान है कि हम करें तो करें क्या। तो अब बड़े प्लेयर्स जो है ऑप्शन सेलर को भी ट्रैप करते हैं। तो देखिएगा सबसे खास बात क्या हुई, बाय करने वालों ने दब के कॉल खरीदी होगी, और जो कॉल बेचने वाले कमज़ोर हाथ थे वो शायद निकल गए। तो अल्टीमेटली उन रिटेलर्स के हाथ में वो कॉल आ गई जो मतलब तेज़ी कर रहे हैं, और जो थोड़े से ऑप्शन सेलर है वो घबराए, उन्होंने अपनी कॉल बाइंड कर ली। लेकिन ऑप्शन सेलर ने खाली तो बैठना नहीं है, तो उसने जाते वक्त अपनी पुट बेची होंगी, या जिन्होंने कॉल बेच रखी होगी अपनी पोजीशन कवर नहीं की तो पुट बेची होंगी। अब पुट इस उम्मीद में बेची कि भाई बाज़ार तो इतना मजबूत हो गया, अब तो बाज़ार ऊपर जाना है, पुट के भाव भी कम हो गए और सेलिंग भी करा दी। मुझे ऐसा लगता है कि FIIs की जो बाइंग की फिगर आज वैसे आई होगी, मैंने ये वैसे 3:30 बजे ही मैंने एंटिसिपेट कर लिया था कि अगर FIIs की बाइंग की फिगर आई होगी तो श्योर था मेरा, पर मेरा ये था कि अगर 10,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग आएगी तो बाज़ार कल तेज़ी करेंगे और फिर रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर बाइंग 5,000 करोड़ के आसपास आई होगी तो उसे ये अंदेशा है कि बड़े प्लेयर्स ने अपनी कॉल तो बेच ली हैं और पुट खरीदी गई होंगी, और फिर उस स्थिति में बाज़ार ऊपर खुलेगा और खुलने के बाद स्लिप होना चाहिए, या फ्लैट खुलकर स्लिप हो या पॉजिटिव खुलकर स्लिप हो, ऐसी हम उम्मीद जता रहे हैं। इंडेक्स के अंदर अगर हम निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया भी है, और बाज़ार उसी के आसपास पहुंचेगा। तो यानी कि कल 17,800, 820 अगर इन लेवल्स के पास जाता है तो हमें उम्मीद है कि यहीं से सेलिंग आनी चाहिए। बाज़ार रोकने की कोशिश नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि जो ऑप्शन बायर है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यानी कि कॉल ऑप्शंस के बायर, और वहीं से शायद वो पुट भी बाय करें और फिर वहीं से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो। इस बात का अंदेशा मुझे लगता है। श्योरिटी कुछ नहीं होती है भैया, मैं अपने जजमेंट दे रहा हूँ आपको, मुझे जो लगता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। और उसका रीज़न ये क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया तो एक ही दिन में पार कर पाना थोड़ा मुश्किल है, और पोवेल साहब ने जो बोला ना भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर रहेंगे, तो वो चीज़ इंडिया पे भी एप्लीकेबल है। भाई साहब मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ स्पष्ट रूप से, इंडिया की ना मॉनेटरी पॉलिसी में कोई ताकत नहीं है। अगर अमेरिका ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया ना तो इंडिया के पास कोई पावर नहीं है कि भाई वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दे, इंडिया को बढ़ाने ही पड़ेंगे। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएंगे तो लोग भैया यहाँ करेंसी रिस्क लेके इंडिया की बॉन्ड मार्केट में पैसा क्यों लगाएंगे। उनको जब वहीं पर 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है, ना कोई करेंसी रिस्क, तो वो क्यों इंडिया में अपना सरदर्द करेंगे। तो अगर इंडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा तो होगा क्या भाई, यूएस की बॉन्ड मार्केट में पैसा चला जाएगा, इंडिया से निकलना शुरू हो जाएगा, और डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। तो ये रीज़न है कि इंडिया को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो भाई साहब इंडिया के अंदर हाउसिंग में, ऑटो में, और इवन जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर डिमांड ऑलरेडी बहुत बुरे तरीके से धराशायी हो रखी है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो भी मूव है ये मुझे लग रहा है स्पेशली क्योंकि बाज़ार ओवरसोल्ड थे लगातार, और FIIs ने जो है आज 3,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग की है, और मुझे लगता है कि वो बाइंग ऑप्शंस के लिए की गई है। सारा गेम ऑप्शन का है कि माल खरीद लिया जाए और जिसकी वजह से पुट सस्ती हो जाए, तो
तो जो इंडिया के जो बड़े जो रिटेलर्स हैं वो जनरली पुट लिखेंगे, क्योंकि बाजार तेज नजर आएगा। जो माल आज उन्होंने खरीदा उसको कल ऑफलोड कर देंगे, तो अल्टीमेटली उन्होंने अपनी जो कॉल्स है उनमें प्रॉफिट बुक किया होगा, थोड़ी बहुत कॉल्स लेके गई होंगी, उनको गैप अप ओपनिंग में या फ्लैट ओपनिंग में उसको सेल करके निकलने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद मुझे लगता है बाजार नीचे आ सकते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस जो है अब मुझे लगता है यार ओवर प्ले हो गया है। वैसे देखिएगा मेरी कोई सेल या बाय रिकमेंडेशन नहीं होती है, बट मुझे लगता है कि अब सब कुछ हो गया यार, इसका 2000 रुपये का भाव हो गया सेट। अब ठीक है, अब ये थोड़ा सा भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का शिकार कल हो सकता है। अदानी पोर्ट्स भी देखिएगा अपनी फेयर वैल्यू से थोड़ा आगे ही आ गया है, तो मुझे लगता है कि अब शायद कल आपको यहाँ पर ग्रीन टेरिटरी में कल नज़र नहीं आए दोनों ही शेयर। लार्सन, ITC और इंडसइंड बैंक ये सब तेजी में थे। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, हिंडाल्को और सन फार्मा कमज़ोर थे। इसके बाद एडवांस डिक्लाइन रेशो आज नेक टू नेक थी, और आज इंडसइंड बैंक में तेजी थी, रीज़न मैंने आपको बताया। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, बजाज ऑटो और महिंद्रा जैसे शेयर्स तेजी में थे। कमजोरी थी बजाज फाइनेंस में, हिंडाल्को में, टेक महिंद्रा में, अपोलो हॉस्पिटल में, इन्फोसिस में और सन फार्मा में। इसके बाद बैंक निफ्टी ने आज देखिएगा सुबह अंडर परफॉर्म किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा फिर इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू किया, और 2 बजे के बाद इसने जो है अपना मीटर जो है फर्स्ट गियर में डाल दिया, यानी कि 41,500 की जो रेजिस्टेंस थी उसके पार जो 41,600 की मेजर रेजिस्टेंस थी उसके आसपास बाजार बंद हुए, और सीधी सी बात है जो दिन के शॉर्ट्स थे वो शॉर्ट कवरिंग में बाजार 41,600 बड़े आराम से चला गया। यहाँ पर हमारा आउटलुक क्या है कि 41,900, और क्योंकि अभी 41,900 से 100 पॉइंट का हम मार्जिन और फेरर ले रहे हैं, वैसे तो 41,900 है, और 42,000 अगर इसके आसपास जाता है, तो मैं ये नहीं कह रहा जाएगा ही, बट अगर इसके आसपास जाता है चांसेस हो सकते हैं 41,700, 41,800 के आसपास बाजार कहीं पर भी खुल सकता है। बट वहाँ पर हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर आना चाहिए वहीं पर खुलते के साथ ही या खुलने के कुछ समय के बाद, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने जो सौदे बनाए वो एक रेजिस्टेंस एरिया के अंदर ही जाके बाजार को क्लोज कराया है, और ये रेजिस्टेंस देखिएगा इन एंगल से भी नज़र आएगा आपको। जब पुराने अगर डेटा भी लगाएंगे तो भी आपको रेजिस्टेंस नज़र आएगा। जब बाजार गिरा तो इस बड़ी कैंडल का लो था, उसके बाद जब कंसोलिडेशन किया तो 41,500 41,800 के बीच में था। तो अभी मुझे नहीं लगता कि एक एक्सपायरी वाले दिन बड़े प्लेयर्स इतना बड़ा मूव खेलने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और फिर बाजार स्लिप हो जानी चाहिए। अगर बाजार फ्लैट भी होते हैं तो भी मुझे स्लिप होने की संभावना लग रही है, बट जो शॉर्ट्स बिल्डअप हुए थे एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बाजार नीचे आए थे, तो मुझे लगता है कि जो रिट्रेसमेंट थी वो कंप्लीट हो गई, या फिर बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे या कंसोलिडेट होकर नीचे आएंगे। तो कल हो सकता है कि नीचे आने सेकेंड हाफ में आपको नज़र आए, तुरंत खुले बाजार थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए, लेकिन कोई भी मेजर फॉल अगर आता है तो वो फिर आपको 1:30-2 बजे के बाद ही होगा। उसके बीच में रेंज चलती रहनी चाहिए, और निफ्टी में भी सिमिलर है। बट हमारे को ये लग रहा है कि कल दोनों जो है नेगेटिव जहाँ पर भी खुलेंगे या तो वहाँ से नेगेटिव होंगे, अगर खुले ही माइनस में तो फिर माइनस में ही बंद होने की संभावना हमें लगती है। इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, SBI, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सब तेज थे। कोटक महिंद्रा और बंधन में थोड़ी सी कमजोरी थी। और इसके बाद अगर हम बात करें FIIs ने 3,671 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन जो डेटा है उनको देख के ऐसा लगता है कि ये जो बाइंग है ये ब्रॉडर मार्केट में है। इंडेक्स के शेयर्स में तो शायद थोड़ी बहुत ही होगी, इंडेक्स के बाहर के शेयर्स आज थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। DIs नेट सेलर थे। इसके बाद 576 के इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स को कवर कर लिया। 4,548 करोड़ की बाइंग की है। तो इसका मतलब है बाइंग तो की, एक मूव तो कल आएगा, लेकिन ये मूव मुझे लगता है कि दूसरी साइड आएगा, क्योंकि अभी बाजार जिस डायरेक्शन में चल रहा था उस डायरेक्शन को पलट सकता है। और ज़्यादा बड़ा मूव मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि बाजार जो है अगर निफ्टी की बात करें तो 41,150 या 200 के आसपास तक आ सकता है खुलने के बाद। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 17,600 तक आ सकती है। और ये सब जो आउटकम है हमारे, ये डेटा के ऊपर है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी जो है हालांकि बाइंग हुई है, ऑप्शंस भी बाइंग है, लेकिन डेटा बड़ा नहीं है।
और लॉजिक मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि सभी लोगों ने आज ऑप्शन जाते वक्त पुट राइट कर दी है। बैंक निफ्टी के अंदर भी पुट राइटिंग हुई है, 1.25 की है पीसीआर, और निफ्टी के अंदर भी। तो बैंक निफ्टी 1.322 है और निफ्टी के अंदर 1.25 है। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हाँ लेकिन मामूली सी कमजोरी के साथ है, लेकिन कल भी नेगेटिव था। और यहाँ से हमें लग रहा है कि डाउ जोन्स भी आने वाले 2-3 महीनों के अंदर शायद आपको और थोड़ी सी कमजोरी दिखाता हुआ नज़र आए, और हो सकता है कि आपको 30,000 के आसपास तक भी डाउ जोन्स दिखाए, और उस केस के अंदर हमारे बाजार भी वीक हो सकते हैं। ब्रेंट क्रूड $82 पर आ गया है। उसके बाद ऑप्शन चेन के डेटा काफ़ी रोचक है। पुट राइटिंग क्या जबरदस्त हुई है, 17,600 पे जबरदस्त पुट राइटिंग, 17,700 पे। देखिएगा पिछली बार क्या हुआ था, कॉल राइटर को ट्रैप किया था, ऐसी राइटिंग थी, और मैंने बड़े आपको कॉन्फिडेंस साथ किया था, मैंने कहा यार बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है, बाजार को ऊपर जाने से रोक लेंगे। इसी तरीके से आज पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त है, 17,600 पे और 17,700 पे। ऐसा देख के लगता है भाई 17,600 तो कोई तोड़ने नहीं देगा, 17,500 तो टूट ही नहीं सकता। लेकिन आप देखेंगे ऊपर कॉल राइटिंग भी है 17,800 पे भी, 2,24,000 कॉन्टैक्ट है। तो रेंज जो है हमारे को लगता है कि 17,800 के ऊपर बाजार जैसे ही जाएंगे, एक सेलिंग वाले लोग एक्टिव हो जाएंगे, और एक रेंज में ही मतलब ऊपर से तो देखिएगा बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा शुरू में, लेकिन बाजार बंद होगा नीचे ही, इस बात की संभावना हमें लग रही है। निफ्टी बैंक में 41,500 पर 1,41,000 कॉन्टैक्ट है पुट साइड में। कॉल साइड में है 1,10,000। आज कॉल अनवाइंड हो गई, तो इसका बेस थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया, इसमें लग भी रहा है थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुल भी सकता है, लेकिन 42,000 शायद पार नहीं करेगा। तो यहीं से एक सेलिंग आएगी जबरदस्त वाली, 41,800 41,900 के आसपास से, और फिर बाजार को 41,500 के नीचे भी शायद कल अब बंद होता हुआ देखें। मोस्ट प्रोबेबली जो है 41,150 की सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 41,300-400 के आसपास तक कहीं बाजार बंद हो सकते हैं, इस बात की अच्छी संभावना में लगती है। डिलीवरी रिलेटेड डेटा जो है मैंने अभी आपके साथ सारे मेजर बैंकों के डिस्कस किए, तो इसको देख के क्या लगता है, इसको देख के ऐसा लगता है कि डिलीवरी उठ नहीं रही है। इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स को पता है ये बात कि भाई माल तो नहीं उठ रहा, तो ट्रेड करते करते बाजार को ऊपर ले जाओ, लोगों को खरीदवाओ, लोगों को लगे कि भाई तेजी है, और अपने शॉर्ट बिल्डअप कर लो। और क्योंकि जब बाजार तेजी से गिरता है या ऊपर से जब बाजार गिरता है तो ही बढ़िया वाले पैसे बनते ही बड़े प्लेयर्स को ही पता है, तो उसके लिए कम से कम खरीदने वाला तो कोई होना चाहिए। तो अब देखिएगा बेचने वाले की मात्रा भी कम है, खरीदने वालों की मात्रा भी कम है, बाजार ऊपर जा तो रहे हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं। तो ये जो एक्शन है, ये जो प्राइस एक्शन है, ये हमें ये कंफ्यूज कर रहा है और हमारे को ये बताने की चेष्टा कर रहा है कि भाई मैं कभी भी वापस आ सकता हूँ, क्योंकि मैं वॉल्यूम के साथ नहीं चल रहा हूँ। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।